एशिया पैसिफिक के सबसे बड़े ई-स्पोर्ट्स आयोजनों में से एक प्रेडेटर लीग 2026 का नई दिल्ली के भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में शानदार समापन हुआ। 2 दिनों तक चलते इस उत्सव में 14 अलग-अलग क्षेत्रों की टॉप ई-स्पोर्ट्स टीमों ने हिस्सा लिया और उनके बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। खेल के साथ-साथ यहां लाइव एंटरटेनमेंट और आधुनिक गेमिंग का अनुभव भी शानदार रहा। इस फिनाले में लगभग 4000 दर्शक और गेमिंग के शौकीन शामिल हुए, जिन्होंने न केवल रोमांचक मैच देखे बल्कि मशहूर संगीत कलाकारों के शो का भी आनंद लिया। इस कार्यक्रम में पैन एशिया पैसिफिक ऑपरेशंस के प्रेसिडेंट एसर हरीश कोहली, प्रेसिडेंट और प्रबंधक निर्देशक एसर इंडिया तथा एसर की एशिया पैसिफिक नेतृत्व टीम की उपस्थिति देखने को मिली। इस आयोजन की शोभा सम्मानीय श्री मंडीपल्ली रामप्रसाद रेड्डी, परिवहन, युवा सेवा और खेल मंत्री आंध्र प्रदेश सरकार ने बढ़ाई। कड़े मुकाबले के बाद डोटा 2 ग्रैंड फिनाले में मिथ एवेन्यू गेमिंग विजेता बनी, जबकि वैलोरेंट के फिनाले में फैंसी यूनाइटेड ई-स्पोर्ट्स ने पहला स्थान हासिल किया। उनकी परफॉर्मेंस को ई-स्पोर्ट्स कम्युनिटी में लंबे समय तक याद रखा जाएगा। इस इवेंट के रोमांचक कलाकारों के शानदार प्रदर्शन ने और भी बढ़ा दिया, जिसे पूरी स्टेडियम में जबरदस्त जोश भर दिया। पहले दिन की शुरुआत निकिता गांधी के जबरदस्त परफॉर्मेंस से हुई, जबकि अंत में कृष्ण ने अपनी हाई एनर्जी परफॉर्मेंस से सबको झूमने पर मजबूर कर दिया। दूसरे दिन की शुरुआत आशीष कौर और धमाकेदार शो से हुई और समापन मशहूर रैपर रफ्तार के शानदार एक्ट के साथ हुआ। संगीत और गेमिंग के इस अनोखे संगम में प्रशंसकों के उत्साह को दुगना कर दिया और प्रेडेटर लीग के इस उत्सव को यादगार बना दिया। दर्शकों ने शानदार प्रेडेटर एक्सपीरियंस जोन के साथ जुड़ाव बनाया। 7 टाइम्स से हम इसको करते जा रहे हैं, तो जो टीम्स पर कंट्री की होती हैं उन कंट्री के ऊपर में जो विनर्स होते हैं उनको सबको आउटसाइड द कंट्री यहाँ पर लाके एक रीजनल लेवल के ऊपर में किया जाता है। तो आज जो है पिछले 2-3 दिन से प्रीलिम चल रहे हैं, जो आज फाइनल होगा डोटा 2 का और कल होगा वैलोरेंट का। सो जो भी टीम इसके अंदर में एशिया पैसिफिक लेवल पे विनर होगी वो जो है वो उसको अवार्ड किया जाएगा। इसके अंदर में प्राइज़ मनी वगैरह जो है वो भी काफ़ी डिसेंट होती है, राइट। सो अब अगर हम इस स्टेज के ऊपर में देखें, मैं अपनी जनरेशन को अगर देखूं तो मेरे फादर ने मेरे को कभी भी ये नहीं कहा होगा कि तुम जाके क्रिकेट खेलो। हमेशा यही कहा कि क्रिकेट छोड़ दो, उससे कुछ नहीं होगा, पढ़ाई करिए। विच इज़ नॉट द केस राइट नाउ, बिकॉज टुडे आई थिंक यू नीड टू बी द बेस्ट इन व्हाट यू डू, एंड if you aspire to be something, you have more chances to be able to do it, and that's what you can make a career. And so whether it's going to be esports or whether it's going to be sports is something which we can see very clearly. आज की डेट के अंदर में आप क्रिकेट के अगर देखें एग्जाम्पल, लुक एट द पीपल दैट हैव बीन बिकम करोड़पतिज, राइट। सो दैट्स अ करियर, and so people can look forward to as far as the e-sport from a career point of view is concerned. इंडिया से कितने इस टाइम में इंडिया से 4 टीम हैं जो पार्टिसिपेट, एक हर टीम में 5-6 लोग होते हैं, एंड तो रफली अबाउट 30 लोग हैं जो कि उसके अंदर में कर रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली प्रीलिम्स के अंदर में कल जो ख़त्म हुआ है उसमें सारी की सारी इंडियन टीम्स लूज़ कर गई हैं। सो फाइनल्स के अंदर में इनमें कोई भी इंडियन टीम नहीं है। जो डिसेंट प्राइस की बात आपने की थी वो क्या हो सकता है अगर कुछ इंडिया तो लूज करता है? हम रफली जो है $500,000 जो है उसका प्राइज मनी होता है। इल भी जब वो मिलेगा उसके अंदर में वो चेक वैल्यू और वो सब चीज़ें जो है वो तो सब बताई जाती है। सर लास्ट क्वेश्चन कि इंडिया जो है लूज कर चुका है, नेक्स्ट टाइम जो है वो एंट्री करके प्राइज विनर हो, इसके लिए आप लोग क्या करेंगे नेक्स्ट? अब देखिए हमारा इसके ऊपर में सिर्फ मैं किसी भी एसर या मैं पर्सनली किसी भी टीम को ओन नहीं करता। ये टीम्स जो हैं दीज आर ओन्ड बाय डिफरेंट सेट ऑफ पीपल, एंड उनका कितना प्रैक्टिस करना है, उनको कितना बढ़िया खेलना है और compete करना है व्हेन इट कम्स टू एशिया पैसिफिक लेवल ऑफ कंपटीशन, वो उन्हीं टीम्स को देखना है। सो एसर उसके अंदर में पर से कुछ भी रोल नहीं प्ले कर सकता।